हेलो दोस्तों, क्या आप सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो कि एग्जाम में बार-बार पूछा जाता है। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का पहला क्वेश्चन है, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो टाइफाइड से जो शरीर का अंग प्रभावित होता है वह है आंत। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आगे है, दाभोल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो दाभोल विद्युत परियोजना जो है ये छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आगे है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट। ऑप्शन नंबर आपका बी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आगे बोला गया है, ग्रेनाइट किस चट्टान में पाया जाता है? तो आपको बताना है यहाँ पे कि ग्रेनाइट किस चट्टान में पाया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आग्नेय चट्टान। ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आगे है, सबसे विशालतम रेगिस्तान कौन सा है? तो सबसे विशालतम रेगिस्तान की बात कर लेंगे, यह हो जाएगा आपका सहारा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रोटेस्ट आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो आपको बताना है कि प्रोटेस्ट आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मार्टिन लूथर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसमें संकलित है? जो राष्ट्रीय गीत है हम लोग का वंदे मातरम, वह जो है किसमें संकलित है, ये आपसे पूछा गया है। तो यह संकलित है आनंद मठ में। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आगे है, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो अम्लीय वर्षा का जो मुख्य कारण होता है वो होता है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यानी कि SO2 और NO2। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आगे है, अस्थियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो अस्थियों के अध्ययन को कहते हैं ऑस्टियोलॉजी। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, जो कि बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आगे, हर्षवर्धन को किसने हराया था? तो हर्षवर्धन को हराने वाला इनमें से कौन था, इसके बारे में आपसे पूछा गया था। तो हर्षवर्धन को हराया था पुलकेशिन द्वितीय। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आगे है, उरी पनबिजली परियोजना किस राज्य में है? तो उरी पनबिजली परियोजना जो है आपका जम्मू कश्मीर राज्य में है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आगे बोला गया, भारत में मुद्रा प्रणाली कब जारी हुआ? तो भारत में जो है मुद्रा प्रणाली ये जारी हुआ था 1957 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आगे है, पश्चिम की ओर बहने वाली दो नदियां। तो भारत में जो पश्चिम की ओर बहने वाली दो नदियां हैं उसके बारे में आपसे पूछा गया है। ये दोनों नदी हो जाती है नर्मदा और तापी। ऑप्शन नंबर आपका बी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आगे है, नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो आपको बताना है कि नादिर शाह जो है वह भारत के ऊपर आक्रमण कब किया था। तो नादिर शाह भारत के ऊपर आक्रमण किया था 1739 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। अगला क्वेश्चन आगे है, शिप स्क्रैपिंग यार्ड किस राज्य में स्थित है? तो आपको बताना है यहाँ पे कि शिप स्क्रैपिंग यार्ड किस राज्य में स्थित है। तो यह स्थित है गुजरात में। ऑप्शन नंबर आपका बी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आगे है, राष्ट्रीय प्रतीक में अशोक चक्र का जो रंग होता है वह क्या होता है? तो आप देखे होंगे राष्ट्रीय ध्वज में जो अशोक चक्र होता है उसका प्रतीक क्या, उसका रंग क्या है? तो वह रंग होता है आपका नीला। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आपका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन आगे, ताइवान का पुराना नाम क्या है? तो ताइवान का पुराना नाम होता है फार्मोसा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आगे है, आराम हराम है यह नारा किसने दिया था? तो ये सब आपको पता होगा, यह दिया था महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आगे बोला गया, बाल श्रम निषेध किस अनुच्छेद में वर्णित है? जो बाल श्रम के लिए निषेध किया गया है कि बच्चे काम नहीं कर सकते हैं, यह जो है आपसे पूछा गया कि ये किस अनुच्छेद में वर्णित है। आपका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 24 से। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आगे बोला गया है, मनसबदारी प्रथा की शुरुआत भारत में किसने की थी? तो मनसबदारी प्रथा की शुरुआत भारत में अकबर ने किया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए। अगला क्वेश्चन आगे है, 1965 के युद्ध के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? जो 1965 में युद्ध हुआ था उस टाइम पे भारत के राष्ट्रपति कौन थे, इसके बारे में आपसे पूछा गया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन आगे है, समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो समुद्री उत्पाद का सबसे बड़ा जो राज्य हो जाएगा आपके लिए वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, केरल। ऑप्शन नंबर ये डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आगे है, अमेरिका के किस राष्ट्रपति के आदेश पर हिरोशिमा पर बम गिराया गया था? तो हिरोशिमा के ऊपर जो बम गिराया गया था अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने आदेश दिया था? यह हो जाएगा आपका उत्तर ए नंबर, हेनरी एस
ह्यूमन ऐसे करके ये होता है, इसका नाम है, थोड़ा सा यहाँ पे गलती लिखा गया है। अगला क्वेश्चन आगे है, गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? तो गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आगे है, राग भैरव का गायन कब उपयुक्त होता है? जो राग भैरव है उसको कब गाया जाता है, इसके बारे में आपसे पूछा है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सुबह में राग भैरव को गाया जाता है। अगला क्वेश्चन आगे, हॉकी मैच खेलने का सामान्य समय क्या है? तो हॉकी मैच के बारे में आपसे पूछा जाएगा कि इसके लिए सामान्य समय क्या है? तो यह होता है 60 मिनट। ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आगे, मानव शरीर में कोलेस्ट्रॉल कहाँ बनता है? तो मानव शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल है वह कहाँ बनता है? तो यह बनता है यकृत में। ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आगे बोला गया है आपसे कि जिन्ना को कायदे आजम, जो जिन्ना है उनको जो है कायदे आजम की उपाधि किसने दिया था? तो ये उपाधि दिया था महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर आपका बी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आगे, हाथी गुफा किस राज्य में है? तो हाथी गुफा के बारे में आपसे पूछा गया है, यह किस राज्य में है? तो यह है उड़ीसा राज्य में। ऑप्शन नंबर आपका डी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो खेल दिवस मनाया जाता है आपका 29 अगस्त को। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपके लिए, साइलेंट वैली परियोजना किस राज्य में है? तो साइलेंट वैली परियोजना आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल राज्य में है साइलेंट वैली परियोजना। अगला क्वेश्चन आगे आपसे पूछा गया है कि भारत में स्पीड पोस्ट सेवा कब से लागू हुआ? तो भारत में स्पीड पोस्ट सेवा जो है लागू हुआ था 1986 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आगे, मकराना किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मकराना जो प्रसिद्ध है वह है संगमरमर के लिए। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आगे है, गांधी जी किससे प्रभावित थे? तो गांधी जी जो है किससे प्रभावित थे, इसके लिए आपसे पूछा गया है। तो गांधी जी लियो टॉल्स्टॉय से प्रभावित थे। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आगे है, समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन थे? समाजवादी पार्टी का संस्थापक हो जाएगा इनमें से आप राम मनोहर लोहिया। हाँ ठीक है, ये राम मनोहर लोहिया हो जाएगा इसका उत्तर, कि समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन आगे है, 20वीं शताब्दी में अंतिम महाकुंभ कहाँ हुआ था? तो 20वीं शताब्दी यानी कि 1998 ईस्वी में लास्ट जो महाकुंभ हुआ था 20वीं शताब्दी का, वह हुआ था हरिद्वार में। ऑप्शन नंबर आपका बी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आगे है, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में टोटल का टोटल 10 मंडल हैं। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आगे है, विज्ञान के क्षेत्र में किसे 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला? तो विज्ञान के क्षेत्र में 2 बार नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो इसमें मैडम क्यूरी को दिया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आगे है, केंद्रीय असेंबली में बम किसने फेंका था? तो भगत सिंह या बटुकेश्वर दत्त या दोनों? तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दोनों ने केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों। अगला क्वेश्चन आगे है, जस्ट फॉर लाइफ है किस कंपनी का नारा है? तो जस्ट फॉर लाइफ ये है गोदरेज कंपनी का नारा। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आगे है, सब्जियों के उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? तो सब्जी के उत्पादन में भारत का स्थान हो जाएगा दूसरा। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आगे है, माई स्ट्रगल किसकी आत्मकथा है? तो माई स्ट्रगल जो आत्मकथा यह है एडोल्फ हिटलर की आत्मकथा। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आगे है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आगे है, महिलाओं को वोट देने का अधिकार सबसे पहले किस देश ने दिया था? तो महिलाओं को वोट देने का जो अधिकार दिया था सबसे पहले न्यूजीलैंड ने दिया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आगे, प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो प्राक्कलन समिति में टोटल 30 सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आगे है, खाद्य पदार्थों का संरक्षण किससे किया जाता है? तो खाद्य पदार्थ का संरक्षण जो है यह बेंजोइक अम्ल के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब हुआ था? तो ये यहाँ पे आपसे पूछा गया है, राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब हुआ था? तो यह हुआ था 1949 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आगे बोला गया है, मैनग्रोव डेल्टा किस राज्य में पाए जाते हैं? तो मैनग्रोव डेल्टा जो है आपका पश्चिम बंगाल राज्य में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आगे है, तिस्ता नदी किसकी सहायक नदी है? तो तिस्ता नदी जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, मेरी 51 कविताएं किसके द्वारा लिखी गई है? यह जो मेरी 51 कविताएं यह लिखी गई है अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। अब आप बताइए हमको कि आपको क्लास कैसा लगा? अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें।
मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।